यादें ताज़ा करने के लिए अमन कला केंद्र और नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत की ओर से बीकानेर में एक अनूठी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें पुरानी से पुरानी फिल्मों के पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पुरानी फिल्मों के पोस्टर को देखकर लोगों को अपने बचपन की और जवानी के दिन याद आ गए हैं। साल 1930 में बनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा और उसके बाद बनी फिल्मों के पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। अमन कला केंद्र के अध्यक्ष और प्रदर्शनी के आयोजक बता रहे हैं कि इस प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग अपनी गुजरे ज़माने को यादों को ताज़ा कर सकें। एक ज़माना था जब फिल्मों की पहचान सड़कों पर, चौराहों पर लगे पोस्टर्स से होती थी। पोस्टर्स देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, राह चलते लोग पोस्टर को देखकर रुकते थे, पोस्टर को कई देर तक अवलोकित करते थे, कई देर तक देखते थे और उसके बाद अंदाज़ा लगाते थे कि ये फिल्म कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है और कौन से थिएटर में लगी है। ये तमाम बातें पोस्टर्स और उसके आसपास में लिखी होती थी। लेकिन ज़माना बदलता गया और धीरे धीरे डिजिटल ज़माना आया तो पोस्टर्स की अहमियत ख़त्म हो गई। लेकिन जो पोस्टर की तारीख़ी हैसियत है, जो ऐतिहासिक हैसियत है पोस्टर्स की, वो आज भी बरकरार है। और बीकानेर की नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत और अमन कला केंद्र के बानी मोहम्मद रफ़ीक कादरी इस बेशकीमती सरमाए को संजोए हुए हैं। 100 साल की फिल्मों के पोस्टर्स उनके पास हैं और वो प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ये पैगाम देते हैं कि आइए देखें और हमारी फिल्मों का इतिहास अवलोकित करें। और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है और अंदर हम चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि कितनी फिल्मों के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरी गैलरी दोनों तरफ से पोस्टर से भरी हुई है। पहला पोस्टर यहाँ लगा रखा है और इतनी फिल्में जो है यहाँ बताई गई हैं, पोस्टर बताए गए हैं। और इस पोस्टर की जो अहम बात है, जो ख़ास बात है, वो ये है कि ये तमाम फिल्में जिनके पोस्टर्स यहाँ दर्शाए गए हैं, जिन्हें एग्जिबिट किया गया है, ये तमाम फिल्में बीकानेर में शूट हुई है। बीकानेर में जो फिल्में आए दिन शूटिंग होती रहती है और तारीख़ी फिल्में भी रही हैं जो बीकानेर में शूट हुई है। अब यहाँ देखिए कई फिल्मों के नाम मैं लेना चाहूँगा। राजहट, लैला मजनू। लैला मजनू तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। लैला मजनू तकरीबन एक साल तक थिएटर में चली थी, तो वो लैला मजनू फिल्म भी बीकानेर में शूट हुई थी। राजहट, रानी और भी कई फिल्में, सहरा फिल्म भी बीकानेर में शूट हुई थी। लव एंड गॉड के आसिफ की फिल्म थी शायद ये लव एंड गॉड, और भी बहुत सी फिल्में हैं, गद्दार, नायक, बवंडर, इस तरह की कई फिल्में हैं जो बीकानेर में। क्षत्रिय फिल्म भी बीकानेर में शूट हुई थी, क्षत्रिय। और बॉर्डर जो बहुत ही हिंदुस्तान में मशहूर फिल्म रही थी, बॉर्डर जेपी दत्ता की फिल्म थी ये, और ये भी बीकानेर में शूट हुई थी। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं। कर्मा बाई, भाई दूज और बाई चालीस आसर, ये राजस्थानी फिल्में हैं। इनके पोस्टर्स भी बहुत ही सहेज कर एम रफ़ीक कादरी ने रखे हैं। और ये आप देख रहे हैं इधर भी हिंदी फिल्मों की, यानी कि बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। आंखें, बॉर्डर, कुछ कुछ होता है, राजा जानी और इस तरह के कई फिल्में, इंडिया टुडे, ये तमाम फिल्में यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि दोस्ती, और ये एम रफ़ीक कादरी यहाँ मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। ये हर साल आप एग्जीबिशन लगाते हैं, ये 100 साल के जो पोस्टर्स हैं आप संभाल के कैसे रखते हैं, ये बताएं आप। सर संभाल तो इसलिए रखते हैं कि वो जो ओल्ड है हमारे लिए एक सोना है। जिस तरह से अपन सोना सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से ये सिनेमा के पोस्टर मैं सुरक्षित रखता हूँ, क्योंकि ये पोस्टर बड़े दुर्लभ है। जब सिनेमा हॉल ही नहीं रहे तो पोस्टर का कोई वजूद नहीं रहता। OTT का जमाना है और आजकल सिनेमा में फिल्में चलती नहीं, लोग दर्शक वहां तक पहुंचते नहीं। लेकिन ये जो पुराना वक्त है वो लौट कर तो आएगा नहीं। यहाँ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। जनाब नमस्कार,
ये एग्जीबिशन देखने आए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं इसके बारे में, मेरे पास शब्द बड़े कम पड़ जाएंगे, शब्द बड़े कम पड़ जाएंगे इतना कुछ बोलने को है, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम पिक्चर देखते थे तो पोस्टर 10 दिन पहले एडवांस लग जाता था, तो हमारे को देखो मनी बड़ी कम मिलती थी, तो कई बार तो पोस्टर देख के दिल बहला लेते थे, चलो यार पोस्टर देख के आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी हम सबने रफीक आदिल साहब ने हमारे को पोस्टर दिखाए, तो एक उसमें धर्मात्मा का आया, धर्मात्मा का पोस्टर जैसे मेरे पैसे ऐसे हो गए, क्योंकि वो पिक्चर मैंने भाग के देखी थी, और वो मैंने भाग के देखी तो जैसे पता लगा घर वालों को, ये इसने भाग के देखी, मेरे आज भी निशान है यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ, आज भी नहीं जा रहे मेरे, लेकिन उसे सीख ले ली, भाग के नहीं देख ली। तो आपको ये पोस्टर प्रदर्शनी देखकर आपको वो दिन याद आ गया? वो कहते हैं ना, खुश होने के लिए बचपन यहाँ बैठाना पड़ेगा जी। तो ये बचपन की तरफ ले गए, क्या खुश होना है तो आपको पीछे लौटो बचपन की तरफ और बचपना कायम रखो। तो ये सब बचपन के ये दिन है हमारे, ये बचपन के। अनवर अजमेरी भी हमारे साथ मौजूद है, ये खुद सिंगर भी है, फिल्मों के शौकीन भी है। क्या कहेंगे आप, आपके अजीज दोस्त की एग्जीबिशन है ये? जो एग्जीबिशन है लगभग मेरे ख्याल से 20 साल से हम लगा रहे हैं यहाँ पे, मैं और रफीक आदिल साहब मिलके, और इनको शौक था बचपन से ही पोस्टर इकट्ठा करने का। तो जैसे जैसे पोस्टर इकट्ठे होते गए तो इनके मन में एक बात उठी, क्यों ना हम एक इसका पूरे बीकानेर को इसका पोस्टर की प्रदर्शनी दिखाएं हम। तो ये इनका हर साल ये पोस्टर प्रदर्शनी दिखाते हैं, और इसके अंदर और भी नए नए पोस्टर इंक्लूड होते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि इसको आगे भी चलाता रहे। और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे सर आप? मुझे लगता है शायद राजस्थान में नहीं, शायद इंडिया के अंदर ये शायद बीकानेर शहर ऐसा होगा जो ये प्रदर्शनी लगाता होगा, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान ही नहीं, इंडिया में शायद ये पहला शहर है बीकानेर जो इस तरह की एग्जीबिशन लगाता है। क्या कहेंगे आप इसलिए ये एक शानदार नुमाइश को देखकर? मैं डॉक्टर शब्बीर अहमद पवार, रफीक साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से ये की है, तारीफ करने लायक कोई शब्द भी नहीं है। एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे इन पोस्टर्स के बारे में, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी प्रदर्शनी बहुत कम लगती है। ये बहुत बड़ी बात है कि 100 साल पुरानी तस्वीरें कोई प्रदर्शनी कादरी साहब ने लगाई, ये बहुत ही बड़ी बात मानता हूँ मैं। कादरी साहब का बहुत बड़ा एहसान है हमारे बीकानेर पर कि वो हर साल इस प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। और एक और दीवानगी वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एनडी रंगा साहब। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप इस एग्जीबिशन में, इस नुमाइश में मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत नुमाइश है, 100 साल के फिल्मों के पोस्टर्स यहाँ लगाए गए हैं। असल में मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कई सालों से इधर आ रहा हूं। जब से मैं दिल्ली छोड़ के बीकानेर आया हूं तो इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। जब मैं छोटा था, 1960 की बात बता रहा हूँ, मैंने पहली पिक्चर देखी थी आस का पंछी। उसके बाद से मैं लगातार समझ में आ रहा था मेरे कि जब पिक्चर आ रही है उससे पहले ही 15-20 दिन पहले पोस्टर लग जाते थे, और हम स्कूल और कॉलेज से जाए, मतलब बीच बीच में जाया करते थे, और पोस्टर देख करके हम पता लगा लेते थे कि पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर की क्या पोजीशन रहेगी, ये हिट होगी या फ्लॉप होगी। और वही लाइनें मुझे इसलिए याद आ रही है कि ये जब इन्होंने ये जब पोस्टर लगाने का बताया, आज से करीबन 5-6 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये आदमी जरूर क्रिएटिव आदमी है, जो इतने सालों तक इनका पोस्टर्स को सजा के रखना, संभाल के रखना, ये बहुत मुश्किल काम था, और आज भी ये लगा रहे हैं। तो मानना पड़ेगा इनको कि ये बहुत ही मेहनती और कर्मशील व्यक्ति है। इस व्यक्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एनडी रंगा जो हैं वो फिल्मों के शौकीन हैं, और ये एग्जीबिशन देखकर सिर्फ यही नहीं, तमाम लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। हमारे बॉलीवुड की जो विरासत है, शानदार विरासत है, उसका अंदाज़ा होता है। हिंदुस्तान की फिल्मों ने, हिंदुस्तान के संगीत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और मोहम्मद रफ़ी क़ादरी जैसे लोग उस विरासत को संजोए हुए हैं।
हम दुआ करते हैं कि ये विरासत बरकरार रहे और पूरी दुनिया को हम एक पॉजिटिव पैगाम देते रहें, फिल्मों के ज़रिए, अपने संगीत के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।